खूनी के बारे में कुछ पता चला? आपको किसी पर शक है? इस बार क्या आप कातिल को पकड़ लें? एक चीज तो तय है सर कि ये केस बलात्कार का नहीं। जिस तरह से सर और जहां जहां इसने वार किए, उससे लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं और उसे ऐसा करने में मजा आता है। एक बात और सर, खून छेंच के किसी नुकीले वेपन से हुआ है। वो चाकू हो सकता है, कोई और औजार, जो भी हो सर, पर उसकी धार सीधी नहीं है, बल्कि उसे आड़े और तिरछे डिजाइन में तराशा गया है। अब प्रॉब्लम यह है सर कि 6 इंच का चाकू और 6 फुट की रस्सी किसी भी दुकान से आसानी से खरीदी जा सकती है। और ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ये बताती हैं कि उस घर में शेखर सक्सेना, उसकी बीवी और उस घर में काम करने वाली उस बाई के अलावा किसी और की उंगलियों के निशान नहीं है सर। तो फिर कातिल का पता कैसे लगेगा? और सर की चोट का क्या? जख्म गहरा नहीं है सर, थोड़ा सा खून बहाया, पर खतरे की कोई बात नहीं है। यानी चोट मारते वक्त इतना ध्यान रखा गया है कि खतरे की कोई बात ना हो। हाँ हाँ सर, ये भी हो सकता है। सर कमाल की खबर लेकर आया हूं सर। मैंने शेखर सक्सेना के ऑफिस से सारे डिटेल्स पता कर लिए सर। प्रीति से शादी करने के बाद शेखर सक्सेना प्रीति का पति तो बन गया, लेकिन प्रेस की असली मालकिन अभी भी प्रीति सक्सेना ही थी। कानूनी तौर पर देखा जाए सर, तो प्रेस और प्रीति की प्रॉपर्टीज में से शेखर को इतना हिस्सा भी नहीं मिलने वाला था। लेकिन प्रीति के विल के मुताबिक प्रीति के मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा शेखर सक्सेना को ही मिलने वाला था। गॉट इट सर। पर वो आदमी देखने में बहुत डिसेंट लगता है सर। उसे अगर अपनी पत्नी को मारना होता तो इतनी बेदर्दी से तो न मारता। इसीलिए उसने उसे इतनी बेरहमी से मारा है, ताकि तेरे जैसे बेवकूफ लोग ये बोल सकें, कोई मर्द अपनी औरत को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं भी अपनी जोरू की गुलामी से तंग आकर उसे मारने की सोचता तो यही रास्ता अख्तियार करता ना। किस हॉस्पिटल में है वो? मेरा बस चलता तो मैं कल की तारीख का पन्ना ही कैलेंडर से फाड़ देता। कल सुबह जब मैं घर से गया तो मेरे पास सब कुछ था, और जब लौट के आया तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। कल रात 7 और 8 के बीच में आप कहां थे? प्रेस क्लब में कुछ नए जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था। उसके बाद मैंने कुलकर्णी को बीटी स्टेशन पर ड्रॉप किया और ऑफिस चला गया। इतनी रात को आप ऑफिस में क्या करने गए थे? मिस्टर लोखंडे, मैं अपने अखबार का एडिटर हूं। हर सैटरडे की तरह आज भी मेरा एडिटोरियल छपने वाला था। आपके शहर में जो क्राइम रेट चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। यानी पिछले सैटरडे जो पुलिस के खिलाफ एक गर्मा गर्म आर्टिकल निकला था वो भी मैंने ही छापा था। और हर बार आपके कारनामों का जिक्र मैं ही करता हूं। और आज भी देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी डायरी भरने के लिए मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको इतनी भी फिक्र नहीं कि इस बीच कातिल आपकी पहुंच से कितनी दूर चला जाएगा। और आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप मेरे वकील हैं? हाँ वही तो, मैं ऑब्जेक्शन करने ही वाला था। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जादव सर, चल भाई, साहब को कुछ देर आराम कर लेने दो। ये मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं, एक मासूम औरत की जलती हुई चिता है।